class students, this is your English teacher. Welcome you to your online classes. So students, today we'll read our third poem from the book Honeycomb and the name of the poem is The Shed. शेड का मतलब आप में से कईयों ने शेड वर्ड सुना भी होगा, आपकी एसएसटी की बुक में आई थिंक आपको सुनने को मिल जाएगा। शेड एक तरीके का एक ऐसा प्लेस होता है जिसे अगर हम घर में यूज करते हैं तो वो स्टोर रूम के काम में आता है। वैसे शेड ज्यादातर हिंदी में छप्पर को बोला जाता है, जहाँ पर आप एनिमल्स को रख सकते हो। ये एक एनिमल्स के लिए रूम हो सकता है, एक स्टोर रूम हो सकता है जहाँ पर आप अपना सामान इकट्ठा करके रखते हैं, फालतू सामान, आई मीन टू से दैट। सो टुडे आज हम इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं वो है द शेड के बारे में। यहाँ जो पॉइंट है वो हमें इस शेड के बारे में बताना चाहता है। तो क्या बताना चाहता है? That we learn from the central idea of the poem, and here is the central idea written as usual. So let's read the central idea. The central idea of this poem is rationality. Rationality का मतलब होता है reasonable होना। जो चीज आपको दिखाई दे, आपकी सोचने समझने की शक्ति सही होनी चाहिए। And fearlessness, आप में निडरता होनी चाहिए। The narrator's brother invents a story about a ghost. जो नरेटर का भाई है वो एक कहानी बनाता है एक भूत के बारे में। You all have learned or you all have might be aware about the word ghost. What a ghost is. Living in the shed. Ghost एक तरीके का, अगर हम इसी वर्ड पे रहते हैं तो ghost एक तरीके की मेंटल कह सकते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट होती है, हमारे मन का वहम कह सकते हैं, जो आपको लगता है कि कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। अब वो घोस्ट अच्छा है या बुरा है इस बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक घोस्ट की बात की जा रही है। सो नरेटर का जो भाई है वो एक कहानी इन्वेंट करता है एक घोस्ट के बारे में। लिविंग इन द शेड, जो कि उस छप्पर में रहता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द नरेटर फ्रॉम एंटरिंग द शेड, ताकि वो अपने छोटे भाई को मीन्स नरेटर को या पॉइंट को शेड में एंट्री करने से रोक सके। एंड टू कीप द शेड ऑल टू हिमसेल्फ, क्यों रोकना चाहता है वो? क्योंकि वो चाहता है कि ये शेड सिर्फ मैं यूज करूं, मेरे खेलने के लिए मेरा सामान सारा इसमें रखा जाए, मेरे छोटे भाई का कोई सामान नहीं होना चाहिए इसमें। इसलिए वो बड़ा भाई क्या करता है, एक कहानी तैयार करता है कि उस शेड में मत जाना, उस शेड में घोस्ट है। और इसीलिए जो पॉइंट है वो कहता है कि मेरा भाई मुझे ये कह के बार बार डराता है कि यहाँ पर घोस्ट है, और इसी शेड के बारे में वो इस पोएम में बात करता है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस वर्ड मीन्स। मतलब ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने न्यू वर्ड्स की तरफ, जैसा हम अपनी हर पोएम के अंदर करते हैं। Here your four words are written. First is rationality, as you have read this word here. Second is dare, third is chop off. ये दोनों वर्ड आप अपनी पोएम में पढ़ेंगे। And fourth one is fearlessness, and the word here is written also. So हमारे दो वर्ड ऐसे हैं जो सेंट्रल आइडिया में हमें पढ़ने के लिए मिले हैं, दो वर्ड हमारे ऐसे हैं जो हम पोएम में पढ़ेंगे। रैशनैलिटी का मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति होता है। योर एबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, योर एबिलिटी टू रीजन। आप किसी भी चीज के लिए कारण पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड रैशनैलिटी। सेकेंड इज डेयर। आपने वर्ड ये सुना होगा, हम हर किसी को कह भी देते हैं, आप अपनी क्लासेस में कई बार जब इंग्लिश बोलते हैं उस टाइम पर इस वर्ड का यूज करते हैं। प्लीज डोंट डेयर टू सिट हियर, यहाँ बैठने की हिम्मत मत करना, या फिर मेरा सामान छेड़ने की हिम्मत मत करना। यस, डेयर वर्ड का मतलब होता है हिम्मत करना। चॉप ऑफ, चॉप का मतलब होता है काटना। आपने किचन के यूटेंसिल्स के टाइम पे या किचन के जो वर्क होते हैं उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा। चॉप ऑफ का मतलब होता है हटा देना या काटना। एंड फियरलेसनेस, मैंने आपको यहाँ भी बताया था, फियरलेसनेस का मतलब होता है निडरता। So I think you have understood very well these four meanings of these four words. और अब आप देखते हैं कि आप पोएम को कितना अच्छे से समझते हैं। So let's start the text now. Do you know what a shed is? क्या तुम जानते हो एक शेड क्या होता है? जैसे काऊ का शेड, टूल शेड सामान रखने के लिए, वुड शेड लकड़ी का शेड एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं। एक्चुअली शेड हिंदी में छप्पर कहा जाता है
और एक छोटा सा कमरा होता है जो मेन घर से अलग होता है। हम इसे नॉर्मली स्टोर रूम कहते हैं। यहाँ पर जानवरों को भी रखा जाता है, कभी व्हीकल्स भी खड़े किए जाते हैं। ये सारे सामान यहाँ पर रखे जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक तरीके का शेड है या एक तरीके का स्टोर रूम है। चलिए अब पोएम में पढ़ते हैं कि यहाँ पर शेड की बात किस तरीके से की गई है। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. हमारे गार्डन के एक कोने पर एक शेड बना हुआ है। यहाँ पर जो दरवाज़ा है इस शेड का, वहाँ पर लटकता हुआ एक मकड़ी का जाल है। The hinges are rusty. जो दरवाजे खुलने के लिए जो कुंडियाँ यूज़ की गई हैं उनमें जंग लगी हुई है और हवा के साथ वो अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं। When I'm in bed I lie and listen. जब मैं बिस्तर में होता हूँ तो मैं लेटा होता हूँ और मैं सुनता हूँ। I'll open that door one day. एक दिन उस दरवाजे को मैं ज़रूर खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. यहाँ पर एक धूल खाई हुई खिड़की है जो दरवाजे की साइड में ही है और उसके जो कांच के शीशे हैं वो थोड़े से टूटे हुए हैं, उसमें 3 तरीके के क्रैक आए हुए हैं। I often think there's someone staring at me. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी तरफ वहाँ से कोई घूर रहा है। Each time that I pass, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे लगता है कोई देख रहा है। I'll peep through that window one day. एक दिन मैं उस विंडो से ज़रूर झाँक कर देखूँगा कि मुझे देखता कौन है या यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं। My brother says there's a ghost in the shed. मेरा भाई मुझसे कहता है कि उस शेड में एक भूत रहता है। Who hides under the rotten floorboards. जो छुपा हुआ रहता है वो बेकार से जो लकड़ी वहाँ पड़ी है, लकड़ी के तख्ते वहाँ पड़े हैं, उन बेकार से लकड़ी के तख्तों के पीछे छुपा हुआ है। And if I ever dare to set foot inside, अगर मैंने कभी गलती से भी कोशिश करी उसके अंदर जाने की, उस शेड में घुसने की, he'll jump out. वो घोस्ट बाहर जंप करेगा and chop off my head. और मेरा सर काट देगा। But I'll take a peek one day. लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैं एक बार तो ज़रूर झाँक कर देखूँगा। I know that there isn't really a ghost. मैं जानता हूँ कि वहाँ सच में कोई भूत नहीं है। My brother tells lies to keep the shed from his den. मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है ताकि मैं उस जगह में ना एंट्री कर सकूं, ना उस जगह में जाकर मैं देख सकूं कि वहाँ है क्या। There isn't anyone staring or making strange noises. उस शेड में एक्चुअली कोई भी नहीं है जो अजीब आवाज़ें निकालता हो या मेरी तरफ घूरता हो। And the spider has been gone from his web. और जो जाला मकड़ी का वहाँ लटक रहा है उस मकड़ी के जाले से तो मकड़ी भी जा चुकी है। Since I don't know when, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कब गई। I'll go into that shed one day soon. लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैं एक दिन उस शेड में ज़रूर जल्दी ही जाऊंगा। But not just yet. लेकिन अभी मेरा फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे सभी के बड़े भाई बहन हमें किसी चीज़ से छुपाने के लिए या वो चाहते हैं कि हम उस चीज़ को यूज़ ना करें, इसलिए वो हमें थोड़ा बहुत डरा धमका के रहते हैं।